हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको बताए थे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो बड़े पौधे हैं जिसमें पुष्प बनते हैं, फल बनते हैं, बीज बनते हैं, वो पौधे कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। ठीक है। द्विलिंगी का मतलब है कि एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ आपको बताए थे, ये मादा जननांग है जिसको गाइनेसियम कहते हैं, और ये नर जननांग है जिसको एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर का या प्लांट का, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपको बताए थे, इसमें 3 भाग हैं। एक पोलन परागकोश, ठीक, और एक ये तंतु, और दूसरा परागकोश के बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक, ये कनेक्टिव टिश्यू परागकोश और ये तंतु। ठीक है। इन तीनों को मिला के एंड्रोसियम बोलते हैं या पुंग बोलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक, यहाँ पे बात आती है कि इसमें जो परागकोश है, ठीक है, परागकोश के अंदर परागकण का निर्माण। परागकण क्या है? परागकण जो है वो नर युग्मक है। ठीक है, जिसमें डिवीजन से नर युग्मक का निर्माण होता है परागकण। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, परागकण क्या है? मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे ये छोटे छोटे परागकण का निर्माण होता है। तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट बाइलोब्ड, 2 लोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसे होता है? अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे, टीएस काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से संरचना दिखाई देगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 जो है क्या कहते हैं, कैविटीज हैं। और इस तरह से देखेंगे तो बाइलोब्ड, एक लोब इधर का हुआ, एक उधर हुआ, बाइलोब्ड। लेकिन टेट्रास्पोरेंजिएट 4 कैविटी है, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया गया कि परागकोश जो है वो कैसा होता है, तो क्या बताएंगे? बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है। अब यहाँ पे बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट के अंदर जो 4 कैविटीज हैं, इन कैविटीज को के अंदर क्या बनता है? परागकण बनते हैं। जैसे हम एक कैविटीज के बारे में यहाँ पे दिखाए हैं, देखिए इसके बाहर इस तरह से टिश्यूज होते हैं और यहाँ पे परागकण बनते हैं, वैसे ही चारों में बनते हैं। ठीक है। तो परागकण क्या है? ध्यान से आप लोग सुनिए। परागकण मेल गैमेटोफाइट है। जैसे आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे थे कि टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। वैसे ही यहाँ पे प्लांट में जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे परागकण बन रहे हैं। परागकण क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। एक तरह से स्पर्म जैसे बनता है वैसे ही यहाँ पे परागकण बनते हैं। इसके अंदर का अगर हम संरचना देखेंगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है। तो यहाँ पे जो कोश है, ये जो कैविटी है, कैविटीज के बाहर जो है ये टिश्यूज भरे हैं। ये टिश्यूज 4 लेयर के हैं। कौन कौन से लेयर हैं इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे देखिए, सबसे बाहरी लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस, जो आप देखते हैं कवरिंग का काम करता है। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर होता है एंडोथीसियम, ये मोटा होता है, कहीं कहीं पे पतला होता है। ठीक है। तो ये एंडोथीसियम सेकेंड लेयर है। थर्ड लेयर क्या है? थर्ड लेयर आप देखेंगे एंडोथीसियम के बाद जो है मिडिल लेयर है। मिडिल लेयर आपको हम नहीं दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एंडोथीसियम के बाद यहाँ पे क्या है? मिडिल लेयर। ठीक है, तीसरा लेयर हो गया। और उसके बाद जो सबसे आखिरी का लेयर है, ये इस लेयर को क्या बोलते हैं? टेपिटम। ये आप लोग अच्छे से याद रखिए कि जो ये परागकोश है, परागकोश में बीच में कैविटी और बाहर की सतह के बीच में जो 4 लेयर पाए जाते हैं, 4 स्तर हैं। सबसे बाहरी स्तर एपिडर्मिस, उसके बाद सेकेंड स्तर क्या है? एंडोथीसियम, उसके बाद थर्ड लेयर क्या है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद जो सबसे आखिरी लेयर है वो टेपिटम है। ठीक है।
तो ये तो लेयर हो गए। अब यहाँ पे जो ये कैविटीज है, कैविटीज के अंदर ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये कोशिकाओं का एक कवर है। ये कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ये 2 है, आपको याद रखना है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या होता है? यहाँ पे मियोसिस होता है, डिविजन्स होते हैं। कौन सा डिवीजन? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। आपको हम पहले बता चुके हैं सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। सूत्री विभाजन आपको बताए थे पूरे शरीर में होता है, जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता। ठीक है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जननांग में होता है, उसमें गुणसूत्र का भी विभाजन हो जाता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं इनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इनके अर्धसूत्री विभाजन से जो कण यहाँ पे बन रहे हैं उन कण को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। ठीक है, इसको हिंदी में पोलन ग्रेन को पराग कण बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये पराग कोश के अंदर क्या बन रहे हैं? पराग कण बन रहे हैं। ठीक है, पराग कण यहाँ पे जो बन रहे हैं वो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनमें फिर डिविजन्स होगा तब मेल गैमेट बनेंगे, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन है यहाँ पे बन रहा है, किससे बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। पराग बीजाणुधानी में जो है ये क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में के अर्धसूत्री विभाजन से माइक्रोस्पोर या परागकण या पोलन ग्रेन का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो ये परागकण जब यहाँ से मैच्योर हो जाते हैं तब क्या होता है? यहाँ पे जहाँ एंडोथीसियम थोड़ा पतला है वहाँ से ये टूट जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, और ये परागकण बाहर निकलते हैं। यहाँ से जब ये ब्रस्ट हो जाएगा ये परागकण सब बाहर निकलेगा। एक तरीके से यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो परागकण यहाँ बने हैं ये ब्रस्ट होगा, बाहर आएंगे, कहाँ पे आएंगे? स्टिग्मा पे। ठीक, ये आप लोग देख लिए। अब इसको तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्या है। परागकोश के अंदर जो परागकण का निर्माण हो रहा है वो किस तरह से किसके द्वारा हो रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। इसके आगे जो टेपिटम है ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। टेपिटम क्या करता है? ये सबसे अंदर का स्तर है। ये जो पोलन ग्रेन परागकण बन रहे हैं उनको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, मतलब जो ऑक्सीजन चाहिए, पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब कौन देता है? टेपिटम। टेपिटम परागकण को न्यूट्रिशन देता है। अब यहाँ से परागकण बाहर निकले, ये यहाँ आए। अब हम आपको परागकण की स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, परागकण होता कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे परागकण के बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बहुत पूछा जाता है परागकण का संरचना। और एक चीज और आपको देखना है कि परागकण में 2 स्तर होते हैं। जो बाहरी स्तर है ये इस तरह से ऑर्नामेंटल होता है, थोड़ा सा घुमावदार होता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन्स या एक्साइन्स। और जो अंदर की लेयर्स है ये क्या है? इंटाइन्स है, इंटाइन। ठीक है, ये याद रखना है। ये क्या है? परागकण। परागकण या पोलन ग्रेन की संरचना है, ये आपको याद रखना है। परागकण में 2 लेयर होता है, एक बाहरी कवर जो एक्साइन, एक अंदर की कवर इंटाइन। यहाँ पे कुछ जगह एक्साइन अनुपस्थित होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जर्मपोर, जर्मपोर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो ये परागकण बन रहे हैं इन परागकण की ये संरचना है। बाहरी थोड़ा ऑर्नामेंटल कवर है जो एक्साइन कहलाती है, अंदर की कवर इंटाइन है। जहाँ पे एक्साइन अनुपस्थित होता है उस जगह पे उसी को जर्मपोर बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये केंद्रक क्या करता है? जब परागकण ये बाहर निकलता है, कहाँ पहुँचता है? स्टिग्मा पे जब पहुँचता है, फीमेल पार्ट पे जब पहुँचता है, तो यहाँ पे डिविजन्स भी होते रहते हैं। ये केंद्रक जो है वो डिवाइड होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक बड़ा केंद्रक होता है, एक छोटा। ये ट्यूब न्यूक्लियस है, ये जर्म न्यूक्लियस है।
ये ट्यूब न्यूक्लियस, जर्म न्यूक्लियस, ये इस तरह से यहाँ से निकल करके बाहर आया। अब बाहर आने के बाद देखिए ये पूरा, जिसे आपको हम चित्र यहाँ पे बनाए थे, इस तरह से फीमेल जो पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ठीक है। यहाँ से जो पराग आता है ये इस तरह से निकल के यहाँ से यहाँ पे जब आएगा, यहाँ ये फूलता है थोड़ा नमी सोख के। फूलने के बाद इसमें से एक पराग नलिका निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। वो पोलन ट्यूब इसमें से कैसे निकलेगी, देखिए ये जो पूरा इंटाइन भाग है, ये पूरा इंटाइन भाग इस तरह से बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? जर्म पोर से निकलता है, ठीक है। जर्म पोर से पूरा इंटाइन बाहर निकलने लगता है। उसी के साथ में ये जो पहला बड़ा न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। और जो छोटा है ये जर्म न्यूक्लियस है, जर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस निकलेगा यहाँ पे, और पीछे की तरफ ये जर्म न्यूक्लियस जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग और थोड़ा क्लियर होगा। देखिए ये पूरा का पूरा इंटाइन बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस है, और पीछे की तरफ जो जर्म न्यूक्लियस है उसमें फिर डिवीजन होता है, और अब ये मेल गैमेट कहलाता है, ठीक। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमेट, मेल गैमेट। और ये क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो इसमें से जो ट्यूब न्यूक्लियस निकलता है ये, क्योंकि मेल गैमेट आपको याद रखना है ये नॉन मोटाइल होता है, ये यहाँ से चल के यहाँ पे जो अंडाशय है, ओवरी है, यहाँ तक ये नहीं पहुँच सकता। कौन? नर युग्मक, मेल गैमेट, क्योंकि वो क्या है? नॉन मोटाइल है। तो इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट कौन करता है? पोलन ट्यूब, पराग नलिका। पराग नलिका है क्या चीज? पूरा का पूरा इंटाइन एक नली के रूप में बाहर निकलती है, और यहाँ पे जो ये जर्म न्यूक्लियस है ये डिवाइड होकर के नर युग्मक का निर्माण करता है, और ये पूरा इंटाइन के साथ ये पहुँचता है। कहाँ पे पहुँचता है? यहाँ पे जो ओवरी में, अंडाशय में ये एग है, यहाँ तक ये इस तरह से आता है, ठीक है। तो नर युग्मक इसी के साथ यहाँ पहुँचते हैं। तो ये आपका जो प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उसके बारे में आप लोग देख लिए। परागकण देख लिए, परागकण में मेल युग्मक, नर युग्मक कैसे बन रहे हैं उसको देखिए। आपको हम फिर से इसको रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए प्लांट रिप्रोडक्शन में आपको क्या बताया कि प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, इसमें नर जननांग, मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प में होते हैं। वो आपको हम चित्र बता चुके थे पिछले क्लास में भी, यहाँ भी रिवाइज करा दिए। तो यहाँ पे क्या बनता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण यहाँ पे देख रहे हैं किसके द्वारा हो रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन से परागकण या माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है। यहाँ से माइक्रोस्पोर जब बाहर निकलता है इस कंडीशन में होता है, इसकी बाहरी जो कवरिंग है, एक्साइन जिसको बोल रहे हैं, ये ऑर्नामेंटल होती है। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखना है, ये स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। स्पोरोलेनिन क्या है? ये किसी भी प्रकार से इसका जैविक और रासायनिक क्षय नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिग्रेडेबल नहीं, विघटित नहीं होता। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एंजाइम्स है जो इसकी बाहरी कवर बनाता है। क्यों? क्योंकि ये धूप में, मिट्टी में, जल में कहीं भी पड़ा रहे तो ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये कोई भी रासायनिक और जैविक क्षय नहीं होता, इसका एक साइंस, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद रखना, स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन बहुत पूछा जाता है, एक साइन किसका बना है? स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना है जो नॉन डिग्रेडेबल है, ठीक है, जिसका कोई भी क्षय नहीं होता। अब यहाँ से कुछ जगह पे ये साइन उपस्थित होता है, उसी को जर्मपोर कहते हैं। जर्मपोर से पूरा इंटाइन ट्यूब के रूप में बाहर निकलता है, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ये पूरा ट्यूब जब बाहर निकलता है, आगे की तरफ ट्यूब न्यूक्लियस जा रहा है,
पीछे की तरफ जो जर्म न्यूक्लियस होता है, इसमें फिर डिवीजन होता है और 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। ये दोनों नर युग्मक कहाँ पहुँचेंगे? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ओवरी है, अंडाशय है, वहाँ ट्यूब के साथ आगे की तरफ क्या रहेगा? ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे की तरफ जो मेल गैमेट इस तरह से ये यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करिए। और हम जो है पिछले क्लास, आपकी जो क्लास में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे एम्ब्रियो बनते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको चाहे ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन हो और चाहे जो है प्लांट रिप्रोडक्शन हो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट यूनिट से है। इसमें आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक बोर्ड के एग्जाम में भी मिलते हैं। ठीक है, और आपके आगे कंपटीशन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे समझ लीजिए ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आप लोग अच्छे से देख लिए कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो एंथर है, एंथर के अंदर का जो क्या कहते हैं, ये कैविटी है जहाँ परागकण बन रहे हैं। इसके बाहर 4 लेयर है, इस कैविटी के बाहर एपिडर्मिस बाहर है, फिर एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, और यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, और ये परागकण का निर्माण हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन।